नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो। गुरु बंटी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे मुक्ति का मार्ग दिया, और सभी उपासक उपासिका के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है देवदत्त का विषय है। एक छोटा सा प्रसंग है, और ये प्रसंग ये है कि एक बार भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में थे तो वहाँ पर ये धम्म देशना कही। एक बार सारिपुत्र और मोदगलाना भंते जी जेतवन से भगवान की आज्ञा लेकर के क्रमशः चारिका करते हुए राजगीर की ओर आ रहे थे। तो जब वो राजगीर की ओर आए तो वहाँ पर जो उपासक संघ था वो उनका बहुत सेवा सत्कार और दान कर्म किया। तो वहाँ पर सारिपुत्र भंते जी ने सभी उपासकों को एक सुंदर धम्म देशना देते हैं और कहते हैं उपासकों से कि हे उपासक, दान का बहुत बड़ा पुण्य होता है। दान के संबंध में सारिपुत्र और आगे बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं दान करता है, स्वतः दान करता है और दूसरों को दान के लिए प्रेरित नहीं करता है, दूसरों को ऐसा कहता नहीं है कि आप ये पुण्य कर्म करो, कुशल कर्म करो, वह व्यक्ति आने वाले भाव में, आने वाले जन्म में वो स्वयं दान करके स्वयं तो संपत्तिवान बनता है, ऐश्वर्य बनता है, सारे सुख संपत्ति को भोगता है, पर वो पारिवारिक सुख संपत्ति को नहीं भोग पाता है, पारिवारिक संपत्ति उसे नहीं मिलती है। परंतु जो स्वयं दान नहीं करता है, केवल दूसरों को दान के लिए प्रेरित करता रहता है कि आप दान करो, आप कुशल कर्म करो, आप पुण्य कर्म करो, स्वयं कभी नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐश्वर्य सुख नहीं स्वयं भोग पाता है। केवल उसे संपत्ति, परिवार की संपत्ति ही उसे प्राप्त होती है, पारिवारिक सुख ही प्राप्त होता है। संपत्ति का सुख, ऐश्वर्य सुख उसे ऐसा प्राप्त होता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति न स्वयं दान करता है, न स्वयं दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा व्यक्ति आने वाले भाव में, आने वाले जन्मों में वो केवल और केवल ना वो पारिवारिक सुख संपत्ति प्राप्त करता है, न स्वयं को कोई सुख संपत्ति प्राप्त कर पाता है, न स्वयं कोई खुशहाल जीवन जी पाता है। वो बहुत प्रयास करेगा तो भी कहीं उसे कोई कार्य नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। वो जीवन भर कोई श्रम की आजीविका खोजता रहेगा, पर कोई उसे मिलने वाला नहीं। वो जीवन भर वो दुखी और गरीब जैसा जीवन ही जीता रहेगा। और भगवान ने कहा, यदि कोई स्वयं दान कर्म करता है और दूसरों को दान के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को धम्म दान के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा व्यक्ति आने वाले भाव में वो स्वयं तो संपत्तिवान होता है, स्वयं सुखी होता है, परंतु पारिवारिक संपत्ति भी प्राप्त करता है। तो मनुष्य को ये दोनों संपत्ति प्राप्त होती है, स्वयं उसे सभी प्रकार का सुख उसे मिलता है और साथ ही साथ जो है पारिवारिक सुख संपत्ति भी उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का भगवान सारिपुत्र ने पूरे नगरवासियों को धर्म देशना दिया। तो उसमें से एक व्यक्ति वो सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर धम्म देशना सारिपुत्र ने किया है, युक्तिपूर्ण धम्म देशना किया है, क्यों ना मैं इन दोनों में से कोई एक कर्म करूं जिसके वजह से मुझे ऐसा पुण्य फल प्राप्त हो। तो वो जाकर के सारिपुत्र मोदगलाना भंते जी को विहार में कहता है कि भंते संघ, आप हमारे वहाँ भोजन के लिए आइए। तो अपने वहाँ भोजन के लिए बुलाता है। तो सारिपुत्र बोलते हैं, कितने भिक्षु संघ चाहिए आपको? तो बोले कि जितने भी हों सभी लोग आप आइए। तो 1000 भिक्षु संघ उस समय था। तो सभी भिक्षुओं को लेकर के सारिपुत्र अगले दिन वहाँ पर भोजन दान के लिए जाने की तैयारी करते हैं। और ये व्यक्ति आ करके पूरे नगर में खुद तो दान करता है, पर पूरे नगर में खुद सबसे पूछता है
कि आप कितने भंते जी को भोजन दे सकते हैं, आप कितने भंते जी को भोजन दे सकते हैं। तो ऐसे सब ने बोला मैं 2, मैं 10, मैं 5, ऐसे सब ने थोड़ा थोड़ा बोला कि मैं इतने दान कर सकता, किसी ने 100 बोला। तो सबसे कहा कि आप जितने अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन दान देना चाहते हैं तो वो सारी वस्तुएं आप इकट्ठा एक जगह करते हैं और एक जगह मिल करके सभी भिक्षु संघ को हम लोग दान करेंगे। तो ऐसा सोचते हुए सभी लोगों ने अपने अपने भाग का जितना भी भोजन दान देना था वो सब एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर भोजन बनाते हैं और वो सभी को दान करते हैं, सभी भिक्षु संघ को दान करते हैं। तो वहाँ एक गृहपति था, तो उसने कहा कि उसने 1 लाख जो है कीमत के बराबर का एक सुंदर कांसाय वस्त्र दिया, सुगंधित सुंदर कांसाय वस्त्र दिया और उसने कहा कि ये जो चीवर है, ये वस्त्र है, ये यदि आपको दान करने में कोई कमी पड़ जाती है तो इसे बेच के द्रव्य की दान की पूर्ति कर लेना, और नहीं यदि बेचना पड़ता है तो ये वस्त्र किसी एक भिक्षु को दान कर देना। तो वो क्या होता है, वो वस्त्र बेचे बगैर ही वो सारा दान कर्म पूर्ण हो जाता है और सब लोगों ने दान कर्म करते हैं, परंतु वो जो वस्त्र है वो उसे नहीं बेचना पड़ता है। तो ये सोचते हैं कि सभी उपासक मिलकर सोचते हैं कि ये जो वस्त्र है, कांसाय वस्त्र है, ये किसे दिया जाए। तो उसमें से कोई कहता है कि ये तो सारिपुत्र भंते जी के अनुरूप है, ये सारिपुत्र भंते जी को ही देना चाहिए। तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है नहीं, देवदत्त को देना चाहिए, क्योंकि देवदत्त धान पकने के समय से ही हमारा साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोगों में मत देखा गया, तो सबसे ज़्यादा जो मत था वो देवदत्त के पक्ष में था और वो जो वस्त्र है वो सभी लोगों ने मिलके देवदत्त को दे दिया। तो जब देवदत्त पा लिया तो उसे अपना काट के, सिल के, रंग के पहनना शुरू कर दिया। परंतु कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा, रे ये तो देवदत्त के शोभा अनुरूप नहीं है, ये तो उस सारिपुत्र भंते जी को देने योग्य था। उनका शील गुण, उनका समाधि गुण इतना अच्छा है कि ये जो है वस्त्र जो है सारिपुत्र भंते जी के ऊपर बहुत सुंदर लगता, ये इनके ऊपर सुंदर नहीं लग रहा है, ये इनके शोभानुरूप नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से शील का अभ्यास नहीं करते थे, तो उस वस्त्र में इतनी शालीनता नहीं थी। तो ऐसा बहुत सारा लोगों में चर्चा होने लगता है। तो ये जो भिक्षु इधर उधर से घूमते थे, चारिका करते थे, ये घूमते घूमते कुछ भिक्षु श्रावस्ती भगवान के पास चले गए और भगवान से जाके कहते हैं और पूरी घटना का सुनाते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, अग्र श्रावकों का कुशल मंगल पूछते हैं और फिर जा कर के जो है जो सारी घटना भगवान बुद्ध को बताते हैं कि देवदत्त को ऐसे ऐसे वहाँ पर कांसाय वस्त्र मिला और लोगों ने ऐसा कहा कि ये तो सारिपुत्र भंते जी के अनुरूप था, पर ये देवदत्त के अनुरूप नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि देवदत्त ने ऐसे ही इस जीवन में अपने शोभा के विपरीत वस्त्र धारण नहीं किया था। देवदत्त ने पूर्व भव में भी वो ऐसे ही कांसाय वस्त्र धारण किया था जो शोभा के अनुरूप नहीं था। तो भिक्षु संघ पूछता है, पूर्व भव में भी देवदत्त ने ऐसा ही शिवा धारण किया था, उसकी कहानी क्या है भगवान, मुझे आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है कि जो काशी ब्रह्मदत्त जो राजा थे, उनके शासन काल में एक गजघातक हुआ। गजघातक मतलब हाथी को मारने वाला। तो हाथियों का शिकार करके उसके मांस को, चमड़े को इत्यादि को बेचता था और अवशेष जो भाग बच जाता था वो ज़मीन के नीचे दबा देता था। तो ऐसा वो कर्म करके अपनी आजीविका चलाता था। तो जो हाथी थे वो सभी जो है उस समय प्रत्येक बुद्ध हुआ करते थे। तो प्रत्येक बुद्ध को देख करके जो हाथी है वो प्रत्येक बुद्ध को वंदन करते थे। प्रत्येक बुद्ध को कांसाय वस्त्र कोई पहना हुआ दिख जाता था तो वो जो हाथी है वो वंदन करते हैं, उन्हें कुछ मारते नहीं हैं और उनका नमस्कार करते हैं, उनसे डरते भी नहीं हैं, उनके पास भी जाते हैं। तो एक दिन ये गजघातक देखा कि ये जो कांसाय वस्त्रधारी जो कपड़े पहने हैं इनके प्रति हाथियों की बड़ी श्रद्धा है, हाथी डरते नहीं हैं, उनके पास में आते हैं और यदि मैं भी ऐसा वस्त्र पहन लूँ तो ये भी मेरे पास आएंगे, मुझे वंदन करेंगे।
तो ऐसा सोच करके वो बाजार से जाता है और वैसा ही एक कांसाय वस्त्र बना करके वो पहन लेता है और पहन के भाला इत्यादि लेकर के छुपा के बैठ जाता है। तो जब हाथी देखते हैं कि ये तो प्रत्येक बुद्ध हैं, तो वो देख करके बड़ा प्रसन्न होती हैं और आके नमस्कार करती हैं, तो सबको आशीर्वाद वगैरह करता है। जब सब हाथी आगे चले जाते हैं तो पीछे वाले हाथी को वो भाला मार के उसे मार देता है। तो ऐसा वो कुछ दिन करता है तो धीरे धीरे हाथियों को पता चलता है कि हमारे हाथी संग से कोई न कोई हाथी और लुप्त होते जा रहे, यदि कहीं जाते तो हमको बता के जाते। तो उस समय जो है बोधिसत्व जो है हाथी योनि में उत्पन्न हुए थे। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे सारे मेरे हाथी चले जा रहे हैं, तो ज़रूर कोई न कोई जो है शत्रुघात कर रहा है, ज़रूर कोई न कोई कांसाय वस्त्र में भी शत्रुघात कर रहा है, हमें पहचानना चाहिए। तो वो जा करके सभी हाथियों से कहता है आप धीरे धीरे आगे निकल जाओ, मैं पीछे पीछे आऊँगा। तो ये जो कांसाय वस्त्र पहना हुआ जो गजघातक था, तो वो देखा कि ये पीछे वाला जो हाथी है उसने मारा। तो वो जो बोधिसत्व हाथी थे वो अपने आप को बचा लेते हैं और उसको मारने के लिए जाते हैं। तो एक पेड़ के पीछे वो छुप जाता है। जब पेड़ के पीछे छुप जाता है तो जो बोधिसत्व हाथी थे उन्होंने सोचा कि इसे पेड़ के साथ उखाड़ के पटक देंगे, ये मर जाएगा। परंतु जब मारने जाते हैं तो कांसाय वस्त्र उनके सामने दिखता है। तो वो सोचते हैं कि यदि मैंने कांसाय वस्त्र के पहने हुए इस व्यक्ति को मारा तो सभी प्रत्येक बुद्ध में लज्जा होगी और वो लोग सोचेंगे कि हस्ती जो है प्रत्येक बुद्ध को मारती हैं, तो इसलिए प्रत्येक बुद्ध का निंदा होगा। और ये सब लोग जानेंगे कि जो प्रत्येक बुद्ध के कांसाय वस्त्रधारी रूप में भी लोग जो है हाथी का शिकार करते हैं, इससे लोग जो है प्रत्येक बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके वो छोड़ देता है, वो मारता नहीं है। परंतु वो बोलता है तुमको लाज नहीं आती, ऐसे कांसाय वस्त्र पहन के तुम हाथियों को शिकार करते हो, ये तुम्हारे शोभा के अनुरूप नहीं है, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा वो बोधिसत्व जो है उसे बहुत जो है धिक्कार शब्द ऐसे बोलते हैं और उसे अपमानित करते हैं कि तुम ऐसे कर्म अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो करके। तब जा कर के भगवान बुद्ध कहते हैं ये उस जीवन में भी ऐसे ही वस्त्र पहन के कुशल कर्म ना करता था और इस जीवन में भी ऐसे ही वस्त्र पहन करके जो कुशल कर्म नहीं कर रहा है। तो भगवान ने इस प्रकार से देवदत्त की पूर्व की कथा सुनाते हुए